वर्षा, ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम्हारी ये जिद सही नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी सोहम को ताई के घर पर छोड़ने की? मैं अर्चना की वो हालत नहीं देख सकता था। और मेरी हालत का क्या? वर्षा, सोहम अर्चना का लड़का है, उसे उसकी जरूरत है, हमें नहीं, इसलिए मैंने उसको वहां पर छोड़ा। लेकिन सतीश, वर्षा, अर्चना ने हमेशा तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा है और इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम उसकी खुशी के बारे में सोचो। सोहम को मेरी आदत हो गई है। तो छूट जाएगी आदत, छूट जाएगी। ये पागलपन बंद करो। अर्चना उसकी माँ है। मैं माँ हूँ सोहम की। सोहम की माँ मैं हूँ सतीश, वो मेरा बेटा है। तुम्हारे कह देने से वर्षा तुम उसकी माँ नहीं हो जाओगी। तुम हमेशा ऐसा करते हो ना, मेरी खुशियों का ख्याल नहीं है तुमको, ताई के बारे में सोचते हो। आई देखिए सतीश ने क्या किया, सोहम को ताई के घर पर छोड़कर आया। प्लीज इसे कहिए ना सोहम को वापस लेकर आए, प्लीज। मुझे सोहम चाहिए, आई मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझे सोहम चाहिए, आई मुझे सोहम चाहिए। शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे बेटा। शांत हो जाओ। प्याला प्याला है ना, पोता मिले, चोनू मिले, गोटो सो गए, सब लोग आ गए तो। देखा मेरा पोता कितना प्यारा लग रहा है। प्यारा तो होगा ही, अर्चना और मानव का बेटा है। आज इसके आजोबा होते तो बहुत खुश होते। आई अर्चो, इस खुशी के मौके पर उनकी याद तो आएगी ना। जिस खुशी के लिए हम तड़प रहे थे, वो खुशी आज हमारे पास। अब देख, आज तक हमने जो किया है इसके लिए किया है और आगे जो भी करेंगे इसी के लिए करेंगे, है ना? सतीश देखो ना, इसकी स्माइल बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। ताई तू ये तो बता, इस गोलू का नाम क्या रखने वाली है? नाम 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 विशाल और राहुल या फिर घिसे पीटे नाम नहीं चाहिए। मेरे पोते का नाम एकदम मॉडर्न होना चाहिए। ए मानो तू बोल ना मॉडर्न नाम कुछ। हाँ भाई, मुझे लगता है कि कुछ आर्या टाइप, आर्या। या ऐसा घिसा पीटा नाम नहीं चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, अच्छा वाला। ये सविता दी, वेदांत कैसा रहेगा? भाई वेदांत बोलने में कितना अनकंफर्टेबल है। नहीं वेदांत तो बोल ही नहीं पाएंगे ठीक से। मुझे तो अच्छा लगा। एक मिनट, तुम सब लोग शांत बैठ जाओ, मैं बताती हूँ उसका नाम क्या होना चाहिए। क्या? हम इसे सोहम कहेंगे। सोहम। ये मस्त नाम है। चलो फिर इसी बात पे एक फोटो जाए। चलो मेरे पोते के साथ, मेरे पोते के साथ, मेरे पोते के साथ। ये देख भाई, मैं उसके लिए क्या लेकर आई। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मतलब? ताई मासी हूँ उसकी, इतना हक तो बनता है ना। देख, अगर तुझे मेरा ये सब कुछ लाना पसंद नहीं है तो मैं सब कुछ घर लेकर जाती हूँ वापस। अरे क्या पागलपन है ये सब, क्या करे? तू बच्ची है, अब तू बड़ी हो गई, अपनी जिद छोड़ दिया कर। कुछ भी पागल। अच्छा चल, अब जल्दी से सॉरी बोल, वरना मैं तेरे जोर से कान खींचूंगी ना कि। अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस कर। ताई आज के बाद मैं सोहम के लिए चाहे जो कुछ भी करूँ, तू मुझे कभी मना नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे सोहम की मासी, आज से मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगी। तू कुछ भी कर सोहम के लिए। चल मैं आती हूँ। ताई, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मुझे मना मत कर प्लीज। अरे पहले बता तो क्या चाहिए तुझे? ताई,
क्या मैं सिर्फ एक दिन के लिए मैं सोहम को अपने साथ लेकर जाऊं अपने घर? ताई प्लीज मना मत कर, सिर्फ एक ही दिन की बात है, मैं कल उसे वापस लेकर आऊंगी। मुझे उसके साथ खेलना है ताई, प्लीज मना मत कर, मुझे बहुत खेलना है उससे ताई, प्लीज मैं लेकर ठीक है, जाऊं। एक ही दिन के हाँ ठीक है बाबा, लेकर जा, लेकिन कल सुबह उसे वापस लेकर आ। लिए। थैंक यू सो मच ताई। अर्चना, उससे पहले ये बताओ कि वर्षा का फोन आया था? मानव, वर्षा खुद यहाँ आई थी सोहम को लेकर। तो सोहम आ गया है? कहाँ है? आई के पास? मानव एक सेकेंड, वो वर्षा सोहम को अपने साथ वापस लेकर गई। और तुमने उसे जाने दिया? मानव मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। मैंने उसे डांटा भी, तो उसका चेहरा इतना उदास हो गया कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। मैं क्या करती? और तुमने सोहम को उसके साथ जाने दिया? अरे ये क्या पागलपन है अर्चना? मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ रात को आके सोहम के साथ खेलूंगा, उसका चेहरा देखूंगा, और यह महीनों हो गए उसका चेहरा देखे हुए। मानव आप प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके वर्षा का हेल्प कर रही हो? नहीं, तुमसे और प्रॉब्लम में धकेल रही हो। मानव मैं तो बस उसे उसकी पुरानी चीजों से निकालना चाहती हूँ। गलत कर रही हो तुम। एक तो उसने अपना बच्चा ऐसे ही खो दिया, अब उसे झूठे सपने दिखाकर ना ये वो अफोर्ड कर सकती है ना हम। जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है। हाँ जी, आज से क्लब में बैठे बैठे बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है। ऐसा क्यों? अरे आपने सविता तई जैसा कार्टून जो लाया है। तमीज से बात करो, समझन है वो मेरी। मैं तो घबरा गई बिल्कुल। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ, सिर्फ फोन पर बात करती हूँ। बस 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 बहुत हो गया, अभी वो आती होगी। अगर उनको पता चलेगा ना कि हम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो क्या करूं, इतना काम दामू को भी दे। अरे ये कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी है। क्या है, मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, ऊपर से इतने सारे फोन कॉल्स, सब मैनेज नहीं कर पाती ना, तो इसको रखा है। अरे बेटा बता, आज के दिन में कितने कॉल्स आए? हाँ, 11:05 पर आपकी बात हुई थी और बाकी 6 फोन पर आपने कहा था कह दो मैं बिजी हूँ। इधर क्या तेरा दिमाग का फोन डालू क्या? इधर सॉरी, मैडम ने ना 111 कहने के लिए कहा था। अरे हंसते क्या है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये थोड़ी पागल है ना, ये ध्यान में नहीं रहता, इसलिए याद दिलवानी पड़ती है। अभी ये महीने में ही रखूंगी, निकाल देती हूँ ये महीने से, दूसरी देखती हूँ अच्छी स्मार्ट। हाँ जा, दामू को लेके घुमा के आ, अच्छी तरह संभाल के लेके जाना। हाँ पत्ते बांटे? अरे हाँ चलो, जिस काम के लिए आए वो करते, चलो बांटो। ये ताई के घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सबके सब कहाँ गए होंगे? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही है? सतीश, अभी ताई का फोन आया था और वो कह रही थी सोहम बहुत रो रहा है, तो मैं उसे, तुम जानते हो ना मेरे अलावा कोई और उसे शांत नहीं कर पाता, इसलिए मैं। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सतीश, सोहम वहाँ पर रो रहा है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। अर्चना है वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए। अरे लेकिन मैंने बोला ना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई प्लीज सतीश को समझाइए ना,
मैं सिर्फ एक बार जाकर देख कर आऊंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे यहाँ पर नहीं लेकर आऊंगी। वर्षा, आई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस। वर्षा, वर्षा दरवाजा खोलो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अरे तुम समझ नहीं रही हो बात को। सोहम अर्चना का बच्चा है। वर्षा, वर्षा। अभी कैसे समझाऊं इसको? आई पहले थोड़ा शांत हो जा, उसके बाद कुछ सोचते हैं बेटा। वर्षा की इस हालत के लिए वो खुद तो जिम्मेदार है ही, लेकिन साथ साथ अर्चना भी है। क्या बात कर रही हो आई आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर खुद को दूर रखना सोहम से अर्चना के लिए मुमकिन नहीं था तो फिर वर्षा को उसके इतना करीब जाने नहीं देना चाहिए था ना उसे। अब हालात ये हैं कि वर्षा खुद को सोहम की माँ समझने लगी है। हम चाहकर भी उसको उससे दूर नहीं कर सकते। आई, किसी के भी बच्चे को हम इतने दिनों तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। पर ये समझती क्यों नहीं है वो? देखो बेटा, हमें शांत होकर इस मसले का हल निकालना होगा, वरना वर्षा को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ कर।